दोस्तों, आज की पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जहां राष्ट्रपति ने एक नया कानून पास किया है। यह कानून देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कुछ क्षेत्रों में तो तेजी से तरक्की होगी, लेकिन कुछ उद्योगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने इस कानून को पास करने के लिए कई महीनों की मेहनत की है। इस कानून के तहत कई नए नियम और प्रावधान लागू किए जाएंगे जो देश की आर्थिक संरचना को बदल सकते हैं। यह कानून विशेष रूप से उन उद्योगों को प्रभावित करेगा जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी इस कानून के प्रभाव को लेकर काफी हलचल है। कुछ निवेशक इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे जोखिम भरा मान रहे हैं। शहरों में नए निर्माण और विकास परियोजनाओं को इस कानून से बढ़ावा मिल सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। लेकिन यह भी संभव है कि कुछ छोटे व्यवसायों को इस कानून के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़े। कुछ उद्योग जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और पारंपरिक उद्योग इस कानून से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। कई फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा है, जिससे कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। यह कानून क्या है, इसके क्या प्रावधान हैं और इसका अमेरिकी जनता पर क्या असर पड़ेगा, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस कानून के हर पहलू से अवगत कराएंगे और विशेषज्ञों की राय भी साझा करेंगे। इस कानून के बारे में लोगों की क्या राय है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं, जबकि अन्य इसे अपने जीवन पर एक बड़ा बोझ मानते हैं। इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारी विशेष रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस कानून के हर पहलू से अवगत कराएंगे और विशेषज्ञों की राय भी साझा करेंगे। अब नजर चीन की ओर, जहां आज एक बड़े तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में न केवल चीन के बल्कि दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ और इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन तकनीक के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास और आविष्कारों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से तकनीकी दिग्गज शामिल हुए और अपनी नई इजादों का प्रदर्शन किया। यहां पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने देशों में हो रहे तकनीकी विकास और उनके प्रभावों पर चर्चा की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना था। खास तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और 5G तकनीक के क्षेत्र में चीन की प्रगति देखने लायक थी। चीन ने इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और यह सम्मेलन इस प्रगति को दुनिया के सामने लाने का एक अवसर था। यहां पर दिखाए गए रोबोट्स और AI सिस्टम्स ने सभी को प्रभावित किया। क्या यह नई तकनीकें हमारी जिंदगी को आसान बनाएंगी या फिर नई चुनौतियों को जन्म देंगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब समय के साथ ही मिलेगा। इन तकनीकों के फायदे और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि हम इनका उपयोग कैसे करते हैं। यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि तकनीक की यह नई इबारत हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। हमें इसके साथ तालमेल बिठाने और इसके संभावित प्रभावों को समझने की आवश्यकता है। रूस में आज एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुआ, जिसमें देश की सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रूस की सैन्य क्षमता को परखना और उसे और अधिक प्रभावी बनाना था। इस अभ्यास में रूस की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने हिस्सा लिया। थल सेना ने अपने नवीनतम टैंकों और हथियारों का प्रदर्शन किया, जबकि वायुसेना ने अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्धाभ्यास किया। नौसेना ने अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ समुद्री युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास में रूस की सभी सैन्य शाखाओं ने अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और एक समन्वित रणनीति के तहत काम किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभ्यास दुनिया को रूस की सैन्य ताकत का संदेश देने के लिए किया गया है। इस अभ्यास के माध्यम से रूस ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता का माहौल है। कई देशों ने इस अभ्यास को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है और इसे उकसावे की कार्रवाई के रूप में देखा है। हालांकि रूस का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक है और इसका उद्देश्य केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रूस की सैन्य शक्ति और उसकी रणनीतिक क्षमताओं का एक स्पष्ट संदेश मिला है।
और अब बात खेल की। भारत में आज एक बड़े खेल आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें देश के प्रमुख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन भारत के लिए अपनी खेल प्रतिभा दुनिया को दिखाने का एक शानदार मौका है। हमें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी इस आयोजन में शानदार प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जापान में आज एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में जापानी नृत्य, संगीत और कला का सुंदर संगम देखने को मिला। यह कार्यक्रम जापानी संस्कृति के प्रति दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। जर्मनी में आज एक बड़े आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आएगी। यह खबर जर्मनी के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए राहत भरी है। अध्याय 7, यूनाइटेड किंगडम, भविष्य की राह। यूनाइटेड किंगडम में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई, जिसमें देश के भविष्य की दिशा पर चर्चा की गई। यह चर्चा देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर है। अध्याय 8, फ्रांस, कला और संस्कृति का जश्न। फ्रांस में आज एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। यह कार्यक्रम फ्रांस की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। अध्याय 9, ब्राजील, पर्यावरण की रक्षा। ब्राजील में आज एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटना हुई, जिसमें देश की पर्यावरणीय स्थिति पर चर्चा की गई। यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों का घर है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अध्याय 10, कनाडा, समाज के लिए कदम। कनाडा में आज एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश की सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम कनाडा की सरकार की सामाजिक समस्याओं के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। अध्याय 11, इटली, राजनीति का दंगल। इटली में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई, जिसमें देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। इटली की राजनीति में हाल ही में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है और यह घटना इस क्रम में एक नया मोड़ ला सकती है। ऑस्ट्रेलिया में आज एक बड़ा खेल आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रमुख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया खेलों का एक पावर हाउस माना जाता है और यह आयोजन इस बात का प्रमाण है। दक्षिण कोरिया में आज एक महत्वपूर्ण तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। दक्षिण कोरिया तकनीक के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी है और यह सम्मेलन इस बात का प्रमाण है। तुर्की में आज एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश की परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। तुर्की अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है और यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।